नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी गलतफहमी वाली कहानी। अरे ओ लल्लन की बहू, देख तेरी चिट्ठी आई है। यह सुनकर कुएं से पानी भर रही खूबसूरत सी लड़की ने अपनी कजरारी आंखों से पीछे मुड़कर देखा कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो उसके ससुर का नाम इस तरह पुकार रहा है। यो तो उसकी शादी के कुछ ही महीने बीते थे, पर यह वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके ससुर की घर और गांव में बड़ी इज्जत थी। उसके ससुर 2 जवान बेटों के बाप हैं और दोनों बेटे फौज में हवलदार। वह यानी सरला बड़े बेटे की बहू है और छोटे बेटे की अभी शादी नहीं हुई है। बेटों की माँ की मौत दोनों के बचपन में ही हो गई थी। सरला बोली, हाँ बोलो डाकिया काका, क्यों पुकार रहे हो? अरे बहू, बात ही ऐसी है कि हम तेरे घर जाने का इंतजार न कर सके। तो मुझे यहाँ पानी भरते दिखाई दी तो मैं यहीं आ गया। तेरे पति की चिट्ठी आई है और वह भी तेरे नाम से। इतना सुनते ही सरला शर्मा गई और चिट्ठी को उनके हाथ से लेकर बड़े प्यार से पलट पलट कर देखने लगी और चिट्ठी को छाती में ऐसे बींच लिया जैसे राघव ही आ गया हो। सरला मुश्किल से राघव के साथ 1 महीना रह पाई थी। इसके बाद राघव को सरहद से बुलावा आ गया। बस एक बार गांव के पंचायत ऑफिस से फोन से बात हुई थी, पर वहाँ साथ में बाबा थे तो सरला बात सुनती रही, कुछ कह न पाई। आज अचानक आई चिट्ठी ने सरला की सुखी जिंदगी में बहार ला दी थी। सरला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। अरे यह क्या, चिट्ठी तो इंग्लिश में है। राघव ने शायद चिट्ठी जानबूझकर इंग्लिश में लिखी, जिससे उसे लगे कि उसके पति को अच्छी इंग्लिश आती है। सरला के चेहरे पर आए भावों को डाकिया काका ने तुरंत पढ़ लिया और बोले, लाओ मैं पढ़ देता हूँ। काका वहीं घास पर आराम से बैठ गए और चिट्ठी पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे चिट्ठी को हिंदी में पढ़ते गए, सरला की आंखों से आंसू गिरते गए, पर आखिरी लाइन सुनते ही सरला का मन नाचने लगा। डाकिया काका ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, सरला मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। काका, वे कब आ रहे हैं बेटी? यह चिट्ठी तुझे देर से मिली, 22 तारीख को आने को लिखा है। इसका मतलब कल ही तो 22 तारीख है। अरे वाह, राघव कल आ रहे हैं। हाथों का सामना जमीन पर पटक कर मारे खुशी के सरला वही नाचने लगी और अपने साथ आई पड़ोसन से बोली, मैं जा रही हूँ, ये कल आने वाले हैं। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बाबा भी शहर गए हैं, सब तैयारियां मुझे ही करनी है। सुबह जल्दी उठकर सरला ने सबसे पहले आंगन धोया, चावल के मंडल बनाए, घर की देहरी पर उसी चावल के आटे से लकीरें खींची, उन पर अक्षत रख दरवाजे को भी फूलों से सजा दिया। इसके बाद अपना कमरा साफ किया, नई चादर बिछाई, बगीचे से फूल तोड़कर गुलदस्ते में लगाए। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था, बस वही कमरे की खूबसूरती खराब कर रहा था। सोचा कि इसे बाहर कर दे, मगर तभी सरला को याद आया कि शादी की रात राघव ने उसे बताया था कि इसमें उसकी माँ का सामान रखा है और उसे वह साथ रखता है। इससे उसे लगता है कि माँ अब भी उसके साथ है। राघव माँ के बेहद करीब था। सरला ने सोचा कि वह इस पर नई चादर डालकर फूलों का गुलदस्ता रख देगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ी ही देर में सरला सारा कमरा सजाकर एक कोने में खड़ी होकर कमरे को निहारने लगी कि कोई कमी तो नहीं रह गई। जब पूरी तरह तसल्ली कर ली कि सब कुछ सज गया तो चौके में जाकर उसकी पसंद के पकवान बनाने लगी। यह सब करते करते रात हो गई, मगर राघव से मिलने की तड़प में उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। कई तरह की बातें, कई तरह के ख्याल, कई तरह की गुदगुदियां, वह अपने आप ही शर्माती, अपने आप ही हंसती। सरला ने सोच लिया था कि उसे राघव से क्या क्या बातें करनी है, क्योंकि शादी के समय इतने मेहमान थे कि राघव को न तो ठीक से वक्त दे पाई और न ही उसकी प्यार भरी शरारतों का साथ। क्योंकि जब भी राघव से छेड़ता, परेशान करता, कमरे में आने को कहता, तभी कोई न कोई चाची नानी का की टपक आती और बेचारे 2 प्यार करने वाले मन मार कर रह जाते। एक दिन तो हद ही हो गई थी। 2 दिन बाद राघव को जाना था और उसका मन था कि वह हर समय उसकी बाहों में रहे। राघव उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता था, मगर तभी उसकी चाचिया सास ने मोहल्ले की औरतों को बुला लिया और ढोलक पर नाच गाना शुरू हो गया। 2 दिन बाद राघव को जाना था और उसका मन था कि वह हर समय उसकी बाहों में रहे, लेकिन अगले दिन फिर उसकी चाचिया सास ने मोहल्ले की औरतों को बुला लिया और ढोलक पर नाच गाना शुरू हो गया। बेचारी सरला को न चाहते हुए भी वहीं बैठना पड़ा और जब शाम को कमरे में गई तो देखा राघव बियर की बोतल खोले पी रहा था। यह क्या, आप शराब पी रहे हैं? सरला ने पूछा।
राघव ने कहा था, जब तुम प्यार का नशा करने नहीं दोगी तो इस नशे का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हें तो इन औरतों के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। अगर कहीं मैं लौट कर नहीं आया। सरला ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और बिलखते हुए राघव के सीने पर अपना सिर रखकर बोली थी, आज के बाद इसे हाथ लगाया तो समझ लेना। तभी तेज हवा के झोंके से खिड़कियां खुल गई और सरला अपने विचारों से बाहर आ गई। उसने सोचा कि क्यों न बियर भी राघव के लिए सजा दे। फिर याद आया कि बियर लाएगा कौन। तभी उसे फिर याद आया कि उस दिन राघव से बोतल लेकर छिपा कर रख दी थी। उसने तुरंत भागकर अलमारी खोली और बोतल लाकर कमरे में उसी बक्से के ऊपर रख दी। 2 ग्लास भी रख दिए। तभी घड़ी में देखा कि राघव के आने का समय हो रहा है। नहा धोकर सुंदर सी साड़ी, हाथों में चूड़ियां, बालों में गजरा और आंखों में मोटा सा काजल लगाकर वह तैयार हो गई। ये पल कटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने दरवाजा खोला और तभी याद आया कि घर में कुछ नमकीन न थी। वह नमकीन लेने चली गई। इसी बीच अचानक उसका देवर भी कई महीनों बाद घर वापस आया। उसने देखा कि कमरे में बड़े करीने से 2 गिलास और बियर की एक बोतल रखी थी। सोचा कि भाभी ने बड़ा शानदार इंतजाम कर रखा है। फिर इधर उधर देखा और सोचा कि अच्छा मौका है, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी पी लूं। उसने गिलास में बियर डाली ही थी कि तभी वह हुआ जो न होना चाहिए था। अचानक राघव आ गया। उसे इस तरह कमरे में पलंग पर बैठा देख वह भी उसकी गैर मौजूदगी में राघव गुस्से से तिलमिला गया। तभी सामने से सरला नमकीन का पैकेट लाते दिखी तो राघव को लगा कि वह देवर के लिए नमकीन लेने गई थी। राघव को सामने देख सरला के सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ने लगी। वह इस बात का इंतजार न कर सकी कि पति की खुली बाहें उसे समेटकर सीने से लगा ले, पर जैसे ही वह राघव की तरफ बढ़ी तभी राघव की गुस्से भरी आवाज से सहम गई। सरला ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि राघव तेजी से चिल्लाकर बोला, बदचलन औरत, मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली। इस अचानक आए शब्दों के तूफान से सरला चौंक गई। राघव के इस रूप को देखकर वह डर गई। तभी देवर के हाथ में गिलास देखकर वह सब कुछ समझ गई। राघव बोला, सरला, मैं तुझसे मिलने के लिए कितनी मन्नतें करके छुट्टी लेकर आया था। सरला उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि देवर जी कब आए। राघव ने कसकर अपना हाथ झटका और जिन कदमों से आया था उन्हीं कदमों से वापस जाने लगा। सरला जब तक कुछ समझ पाती या समझा पाती तब तक राघव गुस्से में ही कहीं चला गया। उसके जाते कदमों के निशान को सरला अपने आंसुओं से भिगोने लगी। तभी तेज तूफान आ गया। आंगन बड़े बड़े ओलों से पट गया। मूसलाधार बारिश हो गई। ऐसा लग रहा था कि सरला के दुख से आसमान भी रो पड़ा हो। कभी नहीं भूलेगा वह शाम। शाम तो मौसम ने कर दी थी, वरना थी तो दोपहर। वह वहीं आंगन में बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सरला मन ही मन सोचने लगी कि इन तेज आती बारिश की बूंदों को रस्सी की तरह पकड़कर राघव के पास पहुंच जाए। मगर बारिश और पड़ते ओलों की मार से पता नहीं कब वह बेहोश हो गई। तभी बाबा शहर से लौट आए। बहू की ऐसी हालत देखकर वे परेशान हो गए। बाबा की आवाज सुनकर पड़ोस की चाची भी बाहर आ गई। देवर रोहित और चाची ने मिलकर सरला को कमरे तक पहुंचाया। चाची ने कहा, तुम बाहर जाओ, मैं सरला के कपड़े बदल देती हूँ। रोहित जैसे ही बाहर आया तो बाबा बोले, अब तू बता कि बहू इस तरह आंगन में क्यों पड़ी थी। रोहित ने बाबा को सारा मामला बताया। रोहित ने कहा, भैया को गलतफहमी हो गई है। मैंने और भाभी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना और उल्टे कदमों से वापस चले गए। बाबा चुपचाप बैठे सारी बातें सुनते रहे और फिर भारी कदमों से उठे और बोले, तो चाची के साथ भाभी का ध्यान रख, मैं उस बेवकूफ को ढूंढने जाता हूँ। वह स्टेशन पर बैठा होगा क्योंकि ट्रेन तो अब कल सुबह ही है। ये कहते हुए वो छाता लेकर बाहर निकल गए और मन ही मन सोचने लगे कि इतनी समझदार बहू के बारे में इतना गलत राघव ने कैसे सोच लिया। सरला को होश आया तो उसे लगा कि उसके पैरों के पंजों में तेजी से कोई तेल मल रहा है। तभी उसे याद आया कि वह तो आंगन में बेहोश हो गई थी। आंखें खोलकर देखा कि सामने ससुर खड़े थे। उसको होश में आते देख ससुर बोले, कैसी हो बहू, और यह रहा तुम्हारा मुजरिम जो सजा देना चाहो दो। सरला ने आंख खोलकर धीरे से देखा कि राघव उसके पैरों की मालिश कर रहे थे। अरे मेरे पैर छोड़िए। राघव कान पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सरला।
सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। आप ऐसी माफी मत मांगिए, रिश्तों की गीली जमीन पर अक्सर लोग फिसल जाते हैं। राघव बोला, तुम संभल भी तो सकती थी। सरला बोली, आपने मौका ही कहाँ दिया। राघव चुपचाप एकटक उसे देखने लगा। उसके चेहरे से पश्चाताप के शब्द बिना बोले साफ समझ में आ रहे थे। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर सरला बोली, क्या सोच रहे हो जी। राघव बोला, बस यही सोच रहा हूँ कि कुछ जख्मों के कर्ज लफ्जों से अदा नहीं होते। सरला धीरे से बोली, बस सीने से लगा लो, सारे कर्ज अदा हो जाएंगे। राघव ने सरला को अपनी बाहों में समेट लिया और अभी अभी बिखरने से बची अपनी प्यार की दुनिया में वे दोनों खो गए। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।